Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Starseed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा डेप्थ वाला एक टॉपिक है और आपने देख लिया है टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफिंग करूँगी क्योंकि ये टॉपिक जो है ये बहुत अलग टॉपिक है, बहुत यूनिक टॉपिक है, बहुत डीप टॉपिक है। और आज हम रीडिंग करेंगे कार्मिक लेसन्स के ऊपर, राइट। तो ये जो कार्मिक लेसन है ये बहुत ही एक लेंदी टॉपिक है गाइस, ठीक है। मतलब हो सकता है कि आज जो रीडिंग में मैं चैनलाइज कर पाऊँ, 1 साल 2 साल बाद कुछ और भी कार्मिक लेसन्स आपके इस लाइफ टाइम के लिए ऐड हो सकता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो टॉपिक है ये यहीं एंड हो जाता है, ठीक है। मैं फिर से ये टॉपिक हो सकता है कि 6 मंथ्स या फिर 1 ईयर बाद फिर से मैं लेकर आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि कार्मिक लेसन को जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक पैटर्न को तोड़ने के लिए। या फिर हो सकता है कि लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स देखते हो, बहुत धोखे मिलते हैं आपको, ये होता है वो होता है, बहुत कुछ अनप्लीजेंट सा होता है। वो इसीलिए होता है, वो इसीलिए मदर यूनिवर्स करवाती है क्योंकि वहाँ से आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। वहाँ से आपको कुछ सिर्फ सीखना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेरे जो सोल ग्रुप है वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो बहुत इंट्यूटिव हैं, राइट। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ऑलरेडी हो सकता है कि पता है कि आपको क्या सिखाया जा रहा है, बेसिकली यहाँ पर क्या सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, सब कुछ पता है, लेकिन आप रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो, प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो, काम पे नहीं लगा पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा वही मैं चेक करूंगी, ठीक है। आपको भी कंफर्मेशन मिल जाएगा, या फिर अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि लेसन क्या है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, राइट। तो क्या कार्मिक लेसन आपको इस जन्म के लिए सीखना है, इस जन्म में क्या कौन से कार्मिक लेसन्स अब तक मदर यूनिवर्स आपको सिखाना चाहती है। हो सकता है क्योंकि कार्मिक लेसन एक ऐसी चीज़ है जो डिस्पोजिशंस होते रहते हैं, ठीक है। आप कैसे सोच रहे हो, कैसे ट्रीट कर रहे हो, कैसे लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। कहाँ पर किसको क्या दिया आपने, या फिर कहाँ पर किसी से आपने क्या लिया, ये सब कुछ बहुत हर एक चीज़ के ऊपर कार्मिक जो अकाउंट है वो डिपेंड करता है, राइट। पास्ट लाइफ टाइम में आपने क्या कुछ किया है, या फिर ऐसे भी होता है कि पास्ट लाइफ में भी कुछ सिखाया गया है आपको जो आप सीख नहीं पाए हो पास्ट लाइफ टाइम में, तो इस लाइफ टाइम में वो भी कंटिन्यूएशन होता है, ठीक है। तो बहुत कुछ फैक्टर्स के ऊपर कार्मिक लेसन्स डिपेंड करता है, राइट। लेकिन फिलहाल अभी मैं ये देखूंगी कि अब तक की आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, उसके बाद मैं देखूंगी कि आपको सिखाया क्या जा रहा है इस जन्म के लिए और क्यों सिखाया जा रहा है, वो क्या आपको बेसिकली सीखना है, ठीक है, किस चीज़ के लिए सीखना है। ऑफकोर्स उसके बाद कुछ गाइडेंस भी मैं देखूंगी आपके लिए, ठीक है। तो गाइज ये जो रीडिंग है ये बहुत डीप रीडिंग होने वाली है एंड एट द सेम टाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एक रीडिंग होने वाली है। हेल्पफुल इसीलिए है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये सुने और इसको काम पे लगाए गाइज, ठीक है। यही मेरा इंटेंशन है कि आप लोग अपने लाइफ को बदल सके, ट्रांसफॉर्म हो सके आप, और आपकी लाइफ भी ट्रांसफॉर्म हो सके, ताकि आप अपने लाइफ में वो हर एक चीज़ हासिल कर सके जो आप विश कर रहे हो, ड्रीम करो या फिर चाहते हो, जिसके लिए आप बने हो, ठीक है। आप इस लाइफ को कंप्लीटली जी सके, यही मेरा इंटेंशन है, यही मेरा विश है गाइज। ये हो सकता है, ये अगर हो पाया तो मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं हो सकता है गाइज, ठीक है। तो एनीवे इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस 3rd चक्रा आर्कएंजल शैमुएल। 40 नंबर कार्ड है एंड 37 नंबर कार्ड है। आपको जो भी कार्ड जो भी सिम्बॉल्स कार्ड में, जो भी कलर्स, जो भी कुछ आपको अट्रैक्ट कर रहा है वही कार्ड आपको चूज करना है, ठीक है। एंड चूज करने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, ठीक है। टाइम कोड को क्लिक करके आपको अपनी जो रीडिंग है वो भी मिल जाएगी, राइट। तो यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टारसीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत बहुत एंड बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले आप लोगों के लिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स आपको बेसिकली क्या कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपको सीखना है एंड प्रैक्टिस करना है, काम पे लगाना है, राइट।
हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे। तो गाइज, अगर आप लोगों ने ये जो कार्ड है सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन का कार्ड 40 नंबर कार्ड है, ये इसको चूज किया है इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी। आज आपके लिए यहाँ पर मैं रीड करूंगी कार्मिक लेसन के ऊपर कि आपको इस जन्म में कौन से कार्मिक लेसन सीखना है, क्यों सीखना है। ठीक है, ये सब कुछ मैं देखूंगी। इंट्रोडक्शन में मैंने बता के रखा है कि इस रीडिंग के ऊपर बहुत कुछ मैंने बताया है, इस टॉपिक के ऊपर रादर बहुत कुछ मैंने बताया है। तो अगर आपको जानना है तो आप इंट्रोडक्शन फिर से सुन सकते हो, अगर सुना नहीं है तो। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। देखते हैं कि मदर यूनिवर्स आपको कौन से कार्मिक लेसन सिखाना चाहती हैं इस जन्म में, कौन से कार्मिक लेसन आपको सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों के लिए आपकी लाइफ स्टोरी चेक करूंगी। ठीक है, कि आपके लाइफ स्टोरी में क्या कुछ आ रहा है। आपकी पर्सनैलिटी क्या है, अब तक की लाइफ स्टोरी क्या है, आगे की भी कुछ हो सकती है, मतलब आगे भी कुछ और स्टोरी लिखा जा सकता है आपके लिए, लेकिन अब तक की लाइफ स्टोरी क्या रही है। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आप कैसे हो, ये सब कुछ हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, 9 of Cups, Queen of Cups, Seven of Cups. Ace of Swords, Ace of Pentacles. Okay, the Empress, okay, बॉटम ऑफ द डेक है 5 of Wands. ओके गाइज, तो देखिए, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, एनर्जी बता रही हूँ, आप लोग देखो आपके साथ रिजोनेट कर रही हैं या नहीं। अगर रिजोनेट कर जाती हैं ये एनर्जी तो यस, दिस इज गोइंग टू बी अ रीडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये देख पा रही हूँ आप लोग बहुत टैलेंटेड हो गाइस। ठीक है, सब कुछ आता है आपको। ओके, आपको सब कुछ आता है, मतलब आपको अगर किसी ने कहा कि इमोशनली यहाँ पर सोचना है, आपको इमोशंस के साथ काम लेना है, वो भी आप कर पाओगे। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं, इमोशंस को साइड में रख के अभी आपको सिर्फ और सिर्फ इनके साथ बिजनेस माइंडेड होकर डील करनी है, या फिर सिर्फ और सिर्फ दिमाग लगानी है यहाँ पर, आप वो भी कर पाओगे। अगर किसी ने आपको बोल दिया तो वो भी कर पाओगे आप। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोग बहुत इमोशनल होते हैं लेकिन एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, या फिर बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशंस को टैप इन नहीं कर पाते हैं, या फिर बहुत इमोशनल होते हैं, प्रैक्टिकलिटी को टैप इन नहीं कर पाते हैं। आपको सब कुछ आता है, हालांकि हो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल, लेकिन अगर किसी ने आपको बोल दिया ना कि यहाँ पर इस पर्सन के साथ इमोशनली डील नहीं करना है, या फिर एक बार किसी ने आपके साथ मैं कैसे बताऊँ कि आप बहुत देते हो। ठीक है, आप जब भी किसी को देते हो बहुत देते हो, लेकिन अगर कहीं पर आपको उस पर्सन से नहीं मिलता है तो आप फिर से देते हो, देते रहते हो एक टाइम तक, जब आपको दिख जाता है कि यहां से मैं कितना भी दूं, इस पर्सन से मुझे रेसिप्रोकेशन नहीं मिलने वाला है। ओके, तो वहां पर आप दिमाग से भी सोचने लगते हो। ठीक है, वहां पर आप प्रैक्टिकल होने से भी आप रिकंसिडर या फिर सेकंड थॉट नहीं देते हो। आपको ऐसा नहीं लगता है कि नहीं, प्रैक्टिकल तो हम सोच नहीं पाते हैं, आपको दोनों ही आता है।
हालांकि जब फर्स्ट अटेम्प्ट या फिर फर्स्ट अप्रोच आप इमोशन के साथ ही लेते हो, क्योंकि आप हो इमोशनल, ठीक है, आप बहुत गिवर हो, आप गिविंग एनर्जी में रहते हो, लोगों को गिफ्ट्स देना, ठीक है, प्यार देना, लोगों के साथ लोगों को हील करना, बैठ के दो बातें सुनना, बहुत एक्टिव लिसनर भी हो आप, ठीक है, ये सब कुछ आपको आता है। लेकिन अगर किसी ने आपको बोल दिया कि यहाँ पर इस पर्सन से आपको प्रैक्टिकली डील करना है, ठीक है, आपको इमोशन से काम नहीं लेना है, बिजनेस माइंडेड होकर सोचना है, तो वो भी आप कर पाओगे, ठीक है। अगर सपोज कोई जॉब करने आप गए, वहां पर आपको पता है कि यहाँ पर कंप्लीटली प्रोफेशनल हैं लोग, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इमोशंस नहीं प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करनी है, वो भी आप मेंटेन कर पाओगे। तो आपको सब कुछ आता है, आप इमोशन भी फील कर पाते हो, आप एक्सप्रेस भी कर पाते हो उस चीज को, ठीक है, आपको गिफ्ट्स देना भी आता है, आपको कॉम्प्लीमेंट करना भी आता है, आपको एफर्ट्स देना भी आता है, आप ऐसी एनर्जी में हो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि लोग बातें बहुत करते हैं लेकिन एक्शन नहीं ले पाते हैं, या फिर लोग बताते हैं कि यू आर माई प्रायोरिटी, प्यार हम बहुत करते हैं लेकिन दिखा नहीं पाते हैं। आपसे दोनों ही होता है, ठीक है, आप ऐसे हो, अपनों के लिए बहुत करते हो, बहुत ज्यादा, ओके, आप हो ही एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में, विच मीन्स कि आप बहुत इमोशनल, जब भी लोग, पता है यहाँ पर इमोशंस जोड़ना सही है, या फिर आप पहले जो कोई मैं बोल रही थी, पहला जो अप्रोच होता है वो इमोशन के साथ ही आप लेते हो, ठीक है, जब लोगों से आप मिलते हो तो आप गिविंग एनर्जी में ही रहते हो, ओके, क्योंकि आपको ये बिलीव है कहीं ना कहीं अंदर कि अगर किसी से पाना है तो पहले मुझे देना पड़ेगा, पहले मुझे उनको दिखाना पड़ेगा कि मैं इतना दे रही हूं या फिर दे रहा हूं, तभी जाकर लोग मुझे वापस करेंगे, नहीं तो लोग क्यों मुझे वापस करेंगे। और इसी एनर्जी की वजह से बहुत धोखे भी खाए हैं आपने, ऐसी ऐसी जगह पर आपने गिविंग एनर्जी में आप थे कि लोगों ने बस लिया है आपसे, और आप देते देते मतलब आपका जो जार है ना वो खाली हो गया है बिल्कुल। ऐसे भी सिचुएशंस आए हैं। तो बहुत एक्सपीरियंसेस आपने अपनी ज़िंदगी में गेन किया है, नो डाउट, ठीक है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर आपके अपने लाइफ को लेकर बहुत बड़े बड़े सपने हैं, और क्यों ना होंगे, क्योंकि आपके अंदर स्पिरिचुअल विजडम भी काफ़ी है, आपने पास्ट लाइफ से बहुत कुछ लेकर आए हो, बहुत काम किया है पास्ट लाइफ में भी किया है, ठीक है, ऐसे में मैं बोल सकती हूँ आप लोगों को पास्ट लाइफ में भी किया है। और नेचर के साथ, आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, नेचर के साथ आप बहुत बहुत अच्छे से आप ब्लेंड कर जाते हो, मतलब नेचर आपको मैसेज देते हैं, या फिर नेचर के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे ना तो आपको दिखेगा कि नेचर के साथ आप इजीली मैनिफेस्ट कर पाओगे। नेचर आपको हील करता है, नेचर आपको बहुत पसंद है, आप स्टार्स के साथ बहुत कनेक्टेड फील करते हो, आप जब मून को देखते हो तो बहुत हल्का महसूस करते हो, मतलब जब भी जिंदगी में कुछ होता है तो आप छत पे चले जाते हो और मून को देखने लगते हो, ठीक है, ऐसी बात है बेसिकली, ओके, आप नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, ओके। अनकंडीशनल लव तो जैसे भर भर के हैं आप में, मतलब आप वही अप्रोच पहले रखते हो कि अनकंडीशनल लव करना है, जहां पर भी आपको दिखता है कि थोड़ा बहुत कहीं से मिल रहा है तो आप भर भर के देते हो उस पर्सन को, ठीक है। और फिर कभी कभार क्या होता है, दूसरे साइड से नहीं मिलता है, रैदर कभी कभार ऐसा भी होता है दूसरे साइड से कुछ और ही मिलता है, मतलब आपने बहुत किया है और वो जो पर्सन है उस पर्सन ने आपको काफी धोखा दिया है, बैक बिचिंग किया है, पीठ पीछे बात करना, वार करना, ये सब कुछ बहुत किया है। और मतलब मेन बात तो यह है कि उनके लिए आप काफी आपने किया है, ऐसे भी लोग हैं, और आपके फैमिली मेंबर्स में से भी हैं ये, रिलेटिव्स में से भी हैं ये, ठीक है, दोस्त तो हैं ही, आपके दोस्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं बेसिकली, ठीक है, या फिर दोस्त फ्रेंड सर्कल, कभी भी लॉयल फ्रेंड सर्कल या फिर ट्रस्टवर्दी फ्रेंड सर्कल, जैसे मिलता है ना फ्रेंड्स की, फ्रेंड्स भी एक एसेट की तरह है, मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे फ्रेंड्स मिलना ये भी लक की बात होती है, एंड ये भी एक गुड कर्मा वाली बात हो जाती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो आपसे लेना जानते हैं, बहुत सेल्फिश होते हैं, आपको अकेला छोड़ के भाग जाना, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स से भी धोखा मिलना, फ्रेंड्स ने भी अकेला छोड़ा है आपको, तो फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी ज़्यादा सही मिली है आपको, ऐसा नहीं है अपने लाइफ में। तो अगर मैं अभी की बात करूँ, बहुत धोखे खाने के बाद अभी बहुत
कम लोग आपके लाइफ में हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम लोगों को ही आप विश्वास करते हो, बहुत कम लोगों के साथ ही आप, बहुत कम लोगों को आप चेरिश करते हो। ऐसा नहीं है कि आपकी जो गिविंग वाली एनर्जी है वो बदल गई है, नहीं, अभी भी आप गिवर ही हो, लेकिन आपको ना पता चल गया है कि क्वांटिटी से बढ़ के है क्वालिटी। तो कम रहे बट वो लोग सच्चे हों, उतना ही चाहिए। मुझे ज़्यादा ह्यूज सोशल सर्कल नहीं चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इंट्रोवर्ट भी मुझे दिख रहे हो आप, ओके। ऐसा नहीं है कि आप बातें करना आपको नहीं आता है, बातें बहुत अच्छा करते हो, ठीक है। जब आपको अगर किसी ने आपको बोल दिया कि यहाँ पर आपको एक्सप्रेस करना है, बहुत अच्छे से कर पाओगे आप, ठीक है। मैंने जो कहा कि लोगों को हील करना अच्छा लगता है, बातों से हील करना या फिर लोगों की बात सुनना, ये सब कुछ बहुत अच्छे से आता है आपको, लेकिन एक्सट्रोवर्टेड नेचर की नहीं हो आप। मतलब बाहर जाकर पार्टी करना या फिर ओके रात भर बाहर रहना, ये सब कुछ आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देता है। रैदर एक सुनसान जगह पर बैठना, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ गिने चुने लोगों के साथ बैठ के बात करना, कॉफ़ी कप लेकर, ठीक है। ओके, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना, रिफ्लेक्टिव बनना, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छा लगता है। और ये अचानक से नहीं हुआ है। ऑफ कोर्स आपके लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं पास्ट में, बहुत लोगों ने ऐसे, मैं नहीं कहूँगी, रादर ऐसे कहूँगी यूनिवर्स ने ऐसे ही इंसिडेंट्स आपके लाइफ में दिए हैं, ऐसे ही लोग आपसे चूज करवाया है यूनिवर्स ने कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको आपके पीठ पीछे वार किया। बहुत एक्सपीरियंसेस बेसिकली आपने गेन किया है। तो हो सकता है कि आपकी उम्र कम हो, यहाँ पर बहुतों के हो सकता है कि उम्र कम है, लेकिन एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है। अच्छे बहुत एजेड लोगों से ज़्यादा है आप में एक्सपीरियंस, ठीक है। मतलब आपके साथ आप दिखाते नहीं हो, इस चीज़ को शो ऑफ नहीं करते हो, ऐसे नहीं दिखाते हो कि आप बहुत एक्सपीरियंस्ड हो, ठीक है। लोगों के साथ कहाँ पर कितना कैसे बिहेव करना है आपको आता है, ओके। अगर आपको पता है कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा लाइट हार्टेड एनर्जी मेंटेन करनी है क्योंकि लोग यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल बातों को समझ नहीं पाएंगे, आप वैसे ही बिहेव करते हो। है चीज़ कि आप बहुत विजडम आप में है, ठीक है। और बहुत कम उम्र से ही बहुत कुछ देखने को भी मिला है, ठीक है। लोगों ने जेलसी फील किया है, लोगों ने बहुत कुछ किया है आपके साथ, ओके। यहाँ पर ये भी मैं देख पा रही हूँ, आप लोग एक सोल कनेक्शन है इस जन्म में आपका, ठीक है। ये सोलमेट हो सकता है या फिर ट्विन फ्लेम हो सकता है। आई एम नॉट बेसिकली, मैं ये नहीं देख पा रही हूँ कि आप ऑलरेडी मिल चुके हो, सेपरेशन पीरियड में हो, लव रीडिंग नहीं है ये, लेकिन हाँ आपको भी पता है कि आप एक सोल कनेक्शन में हो, ओके। और उसके लिए आपको काफ़ी स्पिरिचुअल ग्रोथ से गुजरना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग से गुजरना पड़ेगा, आपको पता है ये, ओके। एंड ऐसे नहीं कहूँगी मैं कि अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, ऑलरेडी आपने शुरू किया है, ठीक है। अभी तक आपने ऑलरेडी आप शुरू कर चुके हो, फाइन। तो बहुत क्रिएटिव हो, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो, बहुत अंदर बहुत सारे आइडियाज़ आते रहते हैं, यूनिक आइडियाज़ आते रहते हैं कि लाइफ को लेकर कि अच्छा ऐसे कुछ शुरू करूँ, वैसे कुछ शुरू करूँ, वैसे एक बिजनेस शुरू करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा। बहुत यूनिक एंड बहुत क्रिएटिव हो, जब भी कुछ करते हो बहुत क्रिएटिवली करते हो, ठीक है। कुछ ऐसा काम नहीं है जो आपसे होता नहीं है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी के लिए आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हो, डांसिंग बहुत अच्छा करते हो, पेंटिंग भी आता है आपको, ठीक है। मंडाला आर्ट आप कर पाते हो, ओके। मतलब आप बहुत फास्ट लर्नर हो एंड आप देख के ही सीख जाते हो क्योंकि आप में है पावर वो, ओके। यस, कुछ ऐसी लाइफ स्टोरी मैं देख पा रही हूँ, अब तक की लाइफ स्टोरी, ठीक है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जीज मैं देख पा रही हूँ। अभी मैं ये चेक करूँगी आप लोगों के लिए गाइज कि आपको क्या लेसन फिलहाल सिखाया जा रहा है। हालांकि बहुत बचपन से आपने बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया है, ठीक है। आपने भी बहुत गलत लोगों को चूज किया है, बहुत गलत लोगों पर भरोसा किया है, बहुत गलत सिचुएशन में पैसे इन्वेस्ट किए हैं जहां पर हर एक तरह से आपको बेसिकली एक्सपीरियंसेस दिए गए हैं, ठीक है। लोगों से जॉब फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड में, हर तरीके से आपको बहुत सारे अच्छे भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बुरे भी एक्सपीरियंसेस मिले हैं, बुरे ज़्यादा मिले हैं। इसीलिए बहुत कम उम्र से ही आपने इस क्यों को ढूंढने का बहुत कोशिश किया।
कंप्लीट तो अभी तक आपको आंसर्स मिल गया है हर एक चीज़ का, अभी तक नहीं ऐसे कहूँगी मैं, या फिर फॉरगिविंग एनर्जी में आप आ गए, बिल्कुल हील हो गए, ऐसे मैं नहीं कहूँगी। लेकिन आपको पता है कि ये सब कुछ एक रीज़न की वजह से हो रहा है, ठीक है। और ये भी पता है कि इसके लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग करने की ज़रूरत है, कॉन्सिस्टेंट कभी कभार नहीं रह पाते हो ठीक है। चलिए देखते हैं आपको क्या लेसन दिया जा रहा है, क्या लेसन आपको मदर यूनिवर्स दे रहे हैं, सिखाना चाहती हैं। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, स्टार, ग्रेट, अगेन नाइन ऑफ कप्स, ओके, और लास्टली थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, मैं बताऊंगी गाइस, उसके पहले मैं यहाँ से कुछ कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ आप लोगों को। द रेबल, receptivity, chariot, bottom of the deck है the devil। सबसे पहली बात तो यह है, यहाँ पर मैं स्टार सीड्स देख पा रही हूँ किसी को, ठीक है, तो आपकी इंट्यूजन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से इतने सारे, बहुत कम उम्र से ही आपको इतने सारे एक्सपीरियंसेस एंड जो भी कुछ हुआ है वो हुआ है। एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा इमोशन के साथ अप्रोच लेते हो। जब भी अप्रोच लेते हो, पहला अप्रोच इमोशन ही रहता है। हीलर हो अंदर से है। चाहे आप करियर में कुछ भी करते हो, आप हीलर हो, ठीक है। आप हील करना आपको अच्छा भी लगता है, काउंसलिंग करना अच्छा लगता है, बातों से लोगों को समझाना अच्छा लगता है। जो भी आपको समझ में आया है उसको लोगों तक पहुंचाना, अपनों तक पहुंचाना, वो आपको अच्छा लगता है। जब भी आपको चांस मिलता है या फिर आपको समझ में आता है कि यहाँ पर मैं कहूँगी तो उसकी वैल्यू होगी उस चीज़ की, तो आप बताते हो, राइट। चलिए गाइज, बहुत ज़्यादा मैं कैसे बताऊँ, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो वर्ड है, बहुत कीमती मैसेजेस यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ठीक है। और आप भी हो बहुत यूनिक एंड बहुत अलग। आई डोंट नो मैं कितना आपको समझा पाऊंगी इस रीडिंग से। आई होप कि मैं समझा पाऊँ, तभी जाकर आपको समझ में आने वाली हैं। अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर कोई है, मैं देख पा रही हूँ, आपको पता है अंदर से कि आप अलग हो, आप यहाँ पर कुछ अलग करने आए हो, लेकिन कभी कभार आपके फैमिली मेंबर्स कुछ ऐसे बोल देते हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स कभी कभार आपके करियर को दूसरों के साथ जब कंपेयर कर लेते हैं, या फिर आपको जब कंपेयर करते हैं, तो थोड़ा सा ना आप उस चीज़ को बर्डन की तरह ले लेते हो। मतलब थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, मुझे भी कुछ उसके जैसा बनना है, मुझे भी गवर्नमेंट जॉब करनी है, मुझे भी वो जॉब करनी है, मैंने क्यों ये जो हीलिंग वाली लाइन है ये चूज़ कर लिया, मैंने क्यों ये वाली लाइन चूज़ कर लिया, मुझे भी वो करना था, ठीक है। या फिर मैं क्यों ऐसे अलग हूँ, मैं क्यों उसकी तरह से नहीं हूँ। एंड ये तभी आता है, कभी कभार ही आता है, लेकिन ये तभी आता है जब लोग आपके अपने आपसे ऐसे बोल देते हैं, ठीक है, कि तुम भी तो वो कर सकती थी ना, या फिर तुम घर बैठे क्या कर रही हो, या फिर क्या ये हीलिंग फील्ड में क्या ही कर रही हो, ठीक है। ऐसे कभी कभार बोल देते हैं लोग,
ओके, कि तुम हमेशा इतना अलग तरीके से क्यों सोचते हो, या फिर क्योंकि आप हो, आप सबसे अलग हो, आपकी सोच, आपके अप्रोचेस, ठीक है, आप जो लाइफ को लेकर करना चाहते हो या फिर आपके जो ड्रीम्स एंड विशेस हैं रिगार्डिंग योर लाइफ, वो सबसे अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे आपको सुनने को मिलता है कि आप अलग हो, और ये पॉजिटिवली लोग नहीं बोलते हैं आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड में लोग बोलते हैं कि अलग हो यार तुम, ठीक है। और इस चीज को लेकर आप काफी बार सोचा भी है कि क्यों यार, मतलब यू डोंट फिट इन दिस वर्ल्ड, इन दिस 3D वर्ल्ड, यू डोंट फिट एवरीवेयर। और इस चीज को बहुत लोगों ने आपको गिल्ट भी फील करवाया है इस जिंदगी में कि यू डोंट फिट इन देयर, यू डोंट फिट इन हेयर, ओके। और आपने भी खुद को क्वेश्चन किया है, या फिर अभी भी कभी कभार करते हो कि हाँ यार मुझे कुछ और करना चाहिए था लाइफ को लेकर, या फिर मुझे थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट बनना चाहिए था, मुझे थोड़ा सा ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, कभी कभार ऐसे क्वेश्चन मार्क आप लगाते हो, ठीक है, खुद के ऊपर। तो ये सबसे पहले तो बंद करना है गाइस, ओके। क्यों बंद करना है? क्योंकि आप यहाँ पर किसी को समझाने के लिए नहीं आए हो गाइस कि आप क्या हो। आप समझ रहे हो? आप खुद को समझने के लिए आए हो कि आप क्या हो। आपको खुद को समझना है, तभी जाकर आपके जो लाइफ पर्पस है वो फुलफिल कर सकते हो आप, आपके जो सोल पर्पस है, क्योंकि यहाँ पर स्टार सीड हो आप, ठीक है। आप प्यार करने आए हो, आप देने आए हो, आप हील करने आए हो, और ये जो है ये आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके सक्सेस से, आपके काम से, आप जब आगे बढ़ोगे लाइफ में तो लोग अपने आप देख लेंगे उस चीज़ को, ठीक है। आप रेबल हो। सोसाइटी में जो अब तक लोग करते आए हैं, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब, जैसे कि ये, जैसे कि वो, ठीक है, वो आप नहीं हो। आप अलग कुछ हटके करने के लिए आए हो यहाँ पर। आप सोसाइटी को बदलने आए हो, आप लोगों को बदलने आए हो, ठीक है। यहाँ पर टैरो कार्ड रीडिंग हो सकता है कि आपको बहुत इंटरेस्ट करें, या फिर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, लेकिन आप रीथिंक कर रहे हो कि घर वालों को क्या बोले हम, घर वाले क्यों एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ आप रीथिंक करते रहते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जॉब वगैरह नहीं करते हो, लेकिन कहीं ना ऐसा लगता है आपको हर बारी की कुछ कमी है, जैसे कि हम कुछ हासिल नहीं कर पा रहे, कुछ इतना कुछ हासिल करने के बाद भी जैसे कुछ मुझे खुशी नहीं मिल रही है। वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने लाइफ पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। वो इसीलिए है क्योंकि आप अपने आप को दूसरों के साथ देख रहे हो, दूसरों के टीम में फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि नहीं करना है, क्योंकि आप नहीं कर पाओगे। वो आप नहीं हो दूसरों के जैसे, आप अलग हो, आप रेबल हो। आप आए ही हो यहाँ पर बदलने के लिए, कुछ करने के लिए, ह्यूमन काइंड के लिए कुछ करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, ठीक है। चाहे वो बातों से हो, चाहे वो टीचिंग फील्ड में हो, नॉलेज इम्पार्ट करके हो, कुछ ना कुछ तो है जो आप अलग करने के लिए आए हो, ठीक है। तो लोग यहाँ पर बहुत कहेंगे आपको, बहुत कुछ करेंगे आपको दिशा दिखाने की कोशिश करेंगे लोग कि अरे ये नहीं है तुम्हारा पाथ, तुम ये इस पर चलो, ये सही होगा। इतना प्यार क्यों देते हो सबको तुम, ठीक है। कंप्लीटली प्रैक्टिकल बन जाओ। ये क्रूएल वर्ल्ड है, यहाँ पर देना नहीं है, यहाँ पर लेना है। बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन आपको चलना है खुद के पाथ पर। दिस इज योर लेसन। पाथ चेंज नहीं होना चाहिए, ये आप हो, ठीक है, एंड ये आपकी लाइफ है, ओके। आपको आपके लाइफ की जो डोर है वो कस के पकड़ना है, एंड आप ही को पता है आपको क्या करना है। आपको पता है अंदर से आप अलग हो, आपको पता है कि किस दिशा में जाना है, लेकिन कभी कभार ये भटक जाते हो आप, क्योंकि अपनों की वजह से, लोगों की वजह से, ठीक है। सोसाइटी के बारे में कभी कभार सोचने लगते हो कि सोसाइटी क्या कहेंगे, या फिर सोसाइटी में मुझे फिट इन होना है। कभी कभार ही सही, समटाइम्स ही सही, लेकिन ये आता है आप में। ये जो सोसाइटी का डर, सोसाइटी की बात सुनना, सोसाइटी के हिसाब से, दूसरों के हिसाब से चलना, ये बंद करना है। नंबर 1 लेसन, ठीक है। आपको ऐसे नहीं कि आपको रूड बिहेव करना है, ठीक है। आपको टैक्टफुली हैंडल करना है। अगर फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं कि अरे क्या कर रहे हो तुम अपने लाइफ को लेकर, ये ऐसे करना है, वैसे करना है, सुनो, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि अरे मुझे मत सिखाने आओ, ये वो। रूड बिहेव नहीं करना है, काइंड रहो, हम्बल रहो, ठीक है। आई विल कंसिडर इट, लेकिन करना आपको वही है जो आपने सेट किया है, और आपने सही सेट किया है। आप अलग हो, तो अगर आप अपने ट्रू सेल्फ में रहो। नंबर 2 लेसन,
ठीक है। आप अपने ट्रू सेल्फ में रहो। अगर आपको पता है कि आप इमोशनल हो तो आप इमोशनल रहो। अगर आपको पता है कि आपका पहला अप्रोच इमोशन ही होता है तो इमोशनल रहो, वो अप्रोच ही रखो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको हीलर बनना है तो हीलर बनना है, ठीक है। दूसरों की वजह से खुद को चेंज नहीं करना है। दूसरे अगर किसी ने आपको ऐसा फील करवाया है कि यू डोंट फिट इन हेयर, उन्होंने सही बोला है, यू डोंट फिट इन हेयर, यू आर वेरी स्पेशल, वेरी यूनिक। आप आए ही हो 9 to 5 जॉब करने के लिए नहीं। हो सकता है साइड बाय साइड वो करो आप, लेकिन असली जो आपका जो पर्पस है वो बहुत बड़ा है गाइज, बहुत बड़ा है, ठीक है। नंबर 3 लेसन, खुद पर विश्वास करना। ओके, इतना कि अगर आप कुछ ड्रीम्स देख रहे हो अपने लिए, अगर कुछ सपने हैं, तो आपको ऑलवेज ये समझना है कि ये सिर्फ मैं सपने नहीं देख रही हूँ, ठीक है। ये इसीलिए आ रहे हैं सपने, ये ड्रीम्स, ये विशेस, क्योंकि मुझे वो मिलना ही है, मैं हासिल कर सकती हूँ। या फिर जो पर्पस है मेरा वो हम ज़रूर कर सकते हैं, चाहे कोई कितना भी मुझे रोकने की कोशिश करे, चाहे मुझे कितना भी कोई टोकने की कोशिश करे, चाहे मुझे कितना भी कोई गिल्ट फील करवाने की कोशिश करे। आई एम वॉट आई एम, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। जो बिलीव करती हैं खुद पर, जो अलग है सबसे, जो ठान लेती है कि अगर मुझे ये करना है तो मैं करके रहूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मैं एक मिनी यूनिवर्स हूँ। मैं अगर इसको टच कर देती हूँ ना तो ये भी गोल्ड में बदल सकता है। दिस इज योर थर्ड लेसन, बिलीविंग इन योर सेल्फ, ठीक है। एंड नंबर 4 इज सेल्फ लव। ओके फाइन, सेल्फ लव। मैं ये सुन पा रही हूँ आपके लिए कि आप दूसरों को देते हो, बहुत अच्छा करते हो, क्योंकि वही तो करने के लिए आए हो, लेकिन उससे पहले खुद का जो जार है वो फिल्ड अप रखना है, ठीक है। हमेशा उसको चेक करते जाना है टाइम टू टाइम गाइस, कि क्या वो जार फिल्ड है, या फिर जिसको मैं दे रही हूँ क्या वो वापस भी कर रहा है। अगर वहां पर एक टाइम तक आपको एक टाइम खुद को दे दो, ठीक है। अगर वहां से आपको दिख गया कि बार बार आप ही को देना पड़ रहा है और इसी वजह से आपका जार खाली हो रहा है, वो पर्सन वापस नहीं दे रहे हैं आपको, किसी ना किसी तरह वापस नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर उस चीज को बंद कर दो, ठीक है। क्योंकि रिसेप्टिव भी बनना है आपको, सिर्फ गिविंग से नहीं चलेगा। वहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली इम्बैलेंस हो रहा है आपकी एनर्जी में, ठीक है। गिविंग तो आपके ट्रू सेल्फ है, उसमें तो रहना ही है, लेकिन वहां पर ही गिविंग बनना है जहां पर रिसीव कर रहे हो आप कुछ। अगर गिविंग एंड रिसीविंग नहीं हो रहा है तो वहां पर स्टॉप करके जो आप उनको गिव कर रहे हो वो आप खुद को गिव करें, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूं आपको। फाइन, नेक्स्ट, फ्यूचर की तरफ देखें, पास्ट की तरफ नहीं। फाइन, हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करें। पास्ट में क्या हुआ है, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ है, कभी कभार होता है, मैं ये देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि पास्ट में किसी ने आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, वो अभी भी याद आता है आपको, ठीक है, कि ऐसा मुझे किसी ने कहा था। या फिर कभी कभार अंदर से अनकॉन्शियसली आप ये फील कर लेते हो कि हम वो जो ड्रीम्स है वो हासिल करेंगे, तो पास्ट में जिन्होंने भी मुझे छोड़ा है या फिर जिन्होंने भी मुझे कहा है कि मुझसे कुछ नहीं होगा, उनको दिखा के रहेंगे। नहीं दिखाना है, किसी को नहीं दिखाना है गाइस। पास्ट में जो भी कुछ मिला है ना आपको, जो भी कुछ हुआ है आपके साथ, वो मदर यूनिवर्स ने करवाया है। क्यों करवाया है? ताकि आप खुद को पहचान सको, ताकि आप ट्रांसफॉर्म हो सको। कंप्लीट 90 डिग्री चेंज होना है आपको, ठीक है, कंप्लीटली चेंज होना है आपको। ओके आपके थिंकिंग प्रोसेस चेंज, मतलब मैं ये नहीं, कोर पर्सनैलिटी चेंज ऐसे मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आकर जो आपने अक्वायर किया है, जो लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना, या फिर जो भी आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस मिले हैं, उन एक्सपीरियंसेस से आपको जो भी सीखने को मिला है, क्वालिटी को ज़्यादा वैल्यू करना, क्वांटिटी को नहीं, ये सब जो चेंजेस हैं, ठीक है, कि आप अलग हो सबसे। ओके आप अलग हो, ये गलत नहीं है, आप अलग हो, ये मैजिकल है, ये चेंज, ठीक है। आप अलग कुछ करने के लिए आए हो, ये चेंज, ये माइंडसेट, आप खुद को पहचान रहे हो, आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो बेसिकली दैट इज अनदर लेसन फॉर यू, कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, खुद को चेंज करना है, स्पिरिचुअली ग्रो करना है, अवेकेंड होना है। और इसके लिए क्या करने की जरूरत है? इनर वर्क, शैडो वर्क से शुरू करो गाइस। अगर आपने शुरू कर लिया है तो आपको पता है कैसे आगे बढ़ना है, ठीक है।
रेकी सीखो, रेकी करो खुद के ऊपर, मेडिटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड टाइम टू टाइम एक जर्नल रखो जहाँ पर आप ट्रैक कर रहे हो अपने थॉट्स को, अपने बिहेवियर को, कहाँ पर आप नेगेटिव हो रहे हो उस चीज़ को, ठीक है। ये कुछ 5 लेसन्स हैं जो फिलहाल आपको सीखना है, और मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ आप सीख जाओ उसके बाद फिर नेक्स्ट कुछ होगा। मैं ये कहूँगी कि ये आपके साथ सारी ज़िंदगी रहने वाली हैं। जब भी आपको ब्लॉकेजेस मिलते हैं ना, वो इसी वजह से है क्योंकि इन 5 में से आप कोई एक लेसन सीख नहीं पा रहे हो सही से। इधर तो आप डाउट करते रहते हो खुद के ऊपर, इधर तो आपको ये जो बिलीफ है वो नहीं होता है, आप खुद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बार बार पास्ट में विजिट करते हो, ये सब कुछ होता रहता है, ओके। खुद के जो एम है उस पर फोकस नहीं कर पाते हो, ये जो डोर है ये रख नहीं पाते हो खुद के अंदर, ओके। तो ये कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है गाइज, फाइन। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। डिवाइन हीलिंग, सी मैंने कहा कि योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। आपको बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर हील करने के लिए आए हो, तो उसके लिए पहले खुद हील होना है, ओके। उसके लिए पहले खुद हील होना है, तभी जाकर आप लोगों को हील कर पाओगे, अदरवाइज इट वुड बी वेरी वेरी टफ फॉर यू। आप हीलिंग करने के लिए आए हो, आप लोगों मैनकाइंड को सर्व करने के लिए आए हो। एक्सपीरियंस ऑल दैट लाइफ हैज़ टू ऑफर, ओके। जो भी आपके पास में हुआ है, ठीक है, वो एक्सपीरियंसेस की तरह लो, वो बार बार विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, आगे देखो, उससे आप एक्सपीरियंसेस गेन करो, ठीक है। फॉरगिव करो, क्योंकि वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो लोग, वो सिचुएशंस इंपॉर्टेंट नहीं थे, वो मदर यूनिवर्स ने करवाया था। वो अगर लोग अवेलेबल नहीं रहते तो मदर यूनिवर्स किसी और को यूज़ करते आपको ये सिखाने के लिए, ठीक है। तो वो लोग इंपॉर्टेंट नहीं है गाइज, इंपॉर्टेंट है ये लेसन जो आपको दिए गए हैं, फाइन। तो उस लेसन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको लेसन की तरह लो एंड आप सामने बढ़ो, ठीक है। आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आर वेटिंग। बस ये जो लेसन है ये आपको सीखना है एंड इस पर काम करते जाना है, फाइन। दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी एंड मैंने समझाया है सही से। आई होप कि मैं समझा पाई हूँ। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं समझा पाई हूँ या नहीं, या फिर अगर कहीं पर आपको कुछ दिक्कत महसूस हो, अगर कहीं पर आपको ऐसा फील हो कि मुझे कंफ्यूज लग रहा है या फिर समझ नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी, ठीक है, समझाने की कोशिश करूँगी, आई मीन। बट यस, अगर अच्छी लगी है ये रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे गाइस। तो अगर आप लोगों ने कार्ड नंबर 37 को चूज़ किया है, आर्कएंजल शैमुएल का कार्ड है ये, 3rd चक्रा का कार्ड है ये, तो अगर आपने इस कार्ड को चूज़ किया इंट्यूटिवली, देन यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए आज क्या चेक करूँगी, आपके कार्मिक लेसन के ऊपर रीडिंग करूँगी कि इस जन्म में आपको कौन से कार्मिक लेसन सीखने हैं, मदर यूनिवर्स क्या कुछ सिखा रहे हैं। तो इस कार्मिक लेसन के ऊपर मैंने बात किया है इंट्रोडक्शन में, क्या कुछ है क्या नहीं है, ये सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है, अच्छे से। अगर आपको जानना है तो आप इंट्रोडक्शन अच्छे से सुन सकते हो, ठीक है। देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है, कार्मिक लेसन के ऊपर क्या रीडिंग आ रही है गाइज। लेट्स सी। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ से आपके लिए लाइफ स्टोरी चेक करूँगी, ठीक है। अब तक क्या कुछ हो रहा है या फिर क्या कुछ आप देखते आए हो अब तक, क्योंकि आगे और भी कुछ अलग तरीके की स्टोरी भगवान लिख सकते हैं आपके लिए, लेकिन अब तक की लाइफ स्टोरी क्या है या फिर आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये सब कुछ देखेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर भी रही है या नहीं, ठीक है। King of Pentacles, Lovers, Page of Swords, the Sun, Nine of Pentacles, Seven of
Pentacles, Ten of Pentacles, Nine of Cups. Bottom तरह है Ten of Wands. Okay. लाइफ में गाइज हार काफी मिली है आपको। जीतना चाहते हो लाइफ में, कुछ हासिल करना चाहते हो, लेकिन होता नहीं है वो। हाँ, होता नहीं है। कुछ अच्छा होता है तो कुछ दिन बाद वो बिगड़ जाती है। यहाँ तक कि मैं किसी किसी के लिए ये भी देख पा रही हूँ, रिलेशनशिप्स में बहुत बैड लक देखा है आपने। जब भी किसी को ट्रस्ट करते हो, जब भी रिलेशनशिप में जाते हो, रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं फैमिली या फिर फ्रेंड्स की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ रिलेशनशिप, सिर्फ लव लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। जब भी रिलेशनशिप में जाते हो, किसी को ट्रस्ट करते हो, ऐसा फील होता है पहले कि ये पर्सन मुझे बहुत प्यार करेंगे, या फिर यही सच्चा प्यार है, यही ट्रू लव है, यही सोलमेट है, ये है वो है, आगे तक चलेगा ये। कुछ टाइम बाद आपको ऐसा लगता है कि वो जो पर्सन है उन्होंने छोड़ दिया आपको, ठीक है, या फिर धोखा मिल गया, या फिर मुंह घुमा लिया, ठीक है, अवॉइड करने लगे वो आपसे। कुछ टाइम बात करते हैं और फिर अवॉइड करने लगते हैं। ऐसे लोग बहुत मिले हैं आपको रिलेशनशिप्स में। ओके, तो फिलहाल अगर आपको, मैं एक टाइम तो ऐसा भी आया था आपके लाइफ में जब रिलेशनशिप्स लव के ऊपर से विश्वास ही उठ गया था कंप्लीटली। ओके, लेकिन फिर दो तरीके के मैसेज मुझे मिल रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो किसी किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी से आप मिले हों रिसेंटली, ठीक है, या फिर एक साल पहले जब भी मिले हो आप, ये लव रीडिंग नहीं है, किसी से आप मिले हो सिंगल फेज के बाद, किसी से आप मिले हो, उनसे मिलने के बाद अचानक से जैसे ऐसा फील हुआ कि फिर से किसी ने आपको होप दे दिया कि लव लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, और उनसे मिलके बहुत बहुत अलग महसूस हुआ आपको। मतलब बिल्कुल ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली वाइब मिली है आपको, बिल्कुल डेस्टाइन्ड वाली वाइब मिली है आपको, जैसा वाइब आपको पहले किसी से नहीं मिला, ठीक है। तो अभी किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि ऑलरेडी आप सेपरेशन पीरियड में हो, ठीक है, इंतज़ार कर रहे हो कि कि फिर से कब रिकॉन्सिलेशन हो जाए, फिर से कब सही हो जाए चीज़ें। ये पर्सन शादीशुदा भी हो सकते हैं बाय द वे। तो मतलब लव लाइफ में आपको अभी ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली कोई ऐसा मिला है मुझे जिसके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आगे बढ़ सकते हैं हम, जिन्होंने मुझे प्यार भी किया है, बहुत कुछ दिया है, और वहाँ पर भी बाधा, वहाँ पर भी फिर से ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो उनका इंतज़ार कर रहे हो और ये सोच रहे हो कि कब तक इंतज़ार करना पड़े, उनके साथ शादी करने का जो विश है वो कब फुलफिल हो सके, ठीक है, ये सब कुछ। एंड मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है कि ऑलरेडी आप जो हैं ऑलरेडी रिलेशनशिप में तो हो उनके साथ, लेकिन फैमिली नहीं मान रही हैं बिल्कुल भी, ठीक है। बहुत कुछ हो सकता है इसका रीज़न। करियर स्टेबिलिटी हो सकती है कि आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हों, आपकी करियर स्टेबल नहीं है या फिर उनकी करियर स्टेबल नहीं है, इस वजह से फैमिली नहीं मान रही हैं, या फिर कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन अलग हैं, इसीलिए फैमिली नहीं मान रही है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन फैमिली नहीं मान रही है तो इसीलिए आप इंतज़ार कर रहे हो कि कब ये विश फुलफिल हो जाए कि फैमिली मान जाए, ठीक है। तो और किसी किसी के लिए मैं ये देख पा रही हूँ कि आप अभी तक सिंगल हो, लेकिन एक टाइम था जब आपको रिलेशनशिप लव से विश्वास ही उठ गया था, लेकिन फिलहाल अभी आजकल टैरो एंड ये सब कुछ देखने के बाद, ट्विन फ्लेम, सोलमेट, ये सब कुछ सुनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए भी कोई है, सही पर्सन मिलेगा तो चीज़ें सही होगी, ऐसा आपको लगता है, और उस सही पर्सन के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। और सिर्फ रिलेशनशिप में बैड लक तो है ही, मैंने जो कहा। अदर देन दैट मैं ये भी कहूँगी कि ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में बहुत आते हैं, चीज़ें इजीली नहीं होती हैं, ओके। मतलब आपने कुछ सोचा कि मुझे यहाँ पर इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है,
हालांकि कॉलेज बहुत कॉमन है, सब उस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, लेकिन आपका भी एक मन है कि वहाँ पर आप एडमिशन लो। आपके लिए वहाँ पर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल आ जाता है, या फिर आ गया था, या फिर आ रहा है, ऐसा है। मतलब कुछ भी आप सोचो खुद के लाइफ में करने के लिए, वहाँ पर ही आपको ऑब्स्टिकल मिलती हैं, और रुक रुक के चीज़ें होती हैं। ऐसा नहीं है कि होती ही नहीं है, रुक रुक के होती है। मतलब आपको इंतज़ार काफ़ी करना पड़ता है। तो इंतज़ार करते हो तो अल्टीमेटली बहुत टाइम बाद आपको मिलती हैं। अगर इंतज़ार करना छोड़ दे तो एग्जॉस्टेड फील करके कि अरे यार कितना इंतज़ार करें, कुछ और चूज़ कर लेते हैं, तो फिर तो बात अलग है, कुछ और ही चूज़ कर लिया आपने, ठीक है। तो पहला जो आप चूज़ करते हो ना खुद के लिए कि मुझे ये करना है, वो इजीली कभी नहीं होता है। मतलब प्लान के मुताबिक कभी भी यूनिवर्स ने आपको चीज़ें नहीं दिया है। ओके, आपको जॉब चाहिए था, यूनिवर्स ने जॉब दे दिया, लेकिन प्लान के मुताबिक नहीं। मतलब आपको सपोज इस कंपनी से जॉब चाहिए था तो नहीं मिला, आपको कोई और कुछ और मिल गया लेकिन वो नहीं मिला। तो हमेशा यूनिवर्स ने ऐसा ही किया है आपके साथ। आपको ऐसा लगता है कि आपके प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। और जब भी कुछ होता है रुक रुक के होता है, इंतज़ार करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद कुछ हाथ लगता है। रिलेशनशिप्स में तो काफ़ी ज़्यादा बैड लक आपने देखा है। ओके, बहुत बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं आपके ऊपर, आपके फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके खुद के तो है ही अलग से, ठीक है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं कि आप अभी फ़िलहाल दूर कहीं पर रह रहे हो, तो खुद का भी एक अलग ख्याल रखना, एंड फैमिली को भी पैसे भेजना, ये सब कुछ है। लेकिन जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ज़्यादा इनकम नहीं है बेसिकली, ठीक है। उतना ज़्यादा सक्सेस आप अभी तक नहीं देख पा रहे हो। तो ये कुछ एनर्जी हैं जो चल रही हैं फिलहाल अभी, या फिर अब तक चलती आई हैं। ओके, तो देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। बट ज़रूर मैं एक कॉम्प्लीमेंट आपको ज़रूर दूंगी यहाँ पर, ठीक है, कि इतना कुछ होने के बाद भी ऐसा नहीं बोलूँगी कि आप डिमोटिवेटेड नहीं हो जाते हो या फिर मायूस नहीं हो जाते हो, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी आप बिखर नहीं गए। मतलब आप अभी भी लड़ाई करो, आप अभी भी फाइट कर रहे हो, ठीक है, कि जो भी सामने आएगा हम देख लेंगे। एक ऐसी एनर्जी है आप में। आई डोंट नो आपने रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, लेकिन है, ठीक है। सब कुछ खोने के बाद भी आपको ऐसा लगता है कि आप हील करते हो खुद को, आप समझाते हो खुद को, टाइम लगता है लेकिन हील करते हो, समझाते हो, और फिर से आप उठकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हो। ऐसा है आपके साथ। रेडी होना टिप टॉप रहना अच्छा लगता है आपको। मतलब ऐसा होता है ना लोग कि अरे बाहर जाना है, कुछ भी पहन लो यार, कुछ भी टी शर्ट दे दो, जीन्स पहन लो और बाहर चले जाओ। आपके साथ ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कहीं जाना है तो आप थोड़ा सा इसको मेंटेन करते हो कि नहीं, सही से, मतलब लोग ताकि देख के एक इम्प्रेशन अच्छा खासा बना सके, ठीक है। ये है आप में। प्यार और करियर दोनों ही अच्छा चाहिए आपको। मतलब सिर्फ प्यार मिलने से नहीं होगा, आपको करियर में भी सक्सेस चाहिए, आपको रिच बनना है, ठीक है। यस, ऐसी बात है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। देखते हैं कि क्या लेसन आपको सीखना है यहाँ से। ओके, जो कि मैं बोल रही थी कि इतना कुछ होने के बाद भी तोड़ नहीं पाए लोग आपको। बहुत धोखा मिला है रिलेशनशिप में भी, एंड करियर में भी बहुत कुछ हुआ है, लेकिन फॉर द टाइम बिंग आपको बुरा लग जाता है, फॉर द टाइम बिंग आप बिखर जाते हो, लेकिन फिर उठकर ऐसे दौड़ने भागने लगते हो कि चलो देख लेते हैं। ठीक है, कि फिर से उठकर फिर से आगे बढ़ेंगे, फिर से देखेंगे कौन मुझे हरा सकता है। ऐसी एक एनर्जी है। आई डोंट नो ये अभी तक आपने रिकॉग्नाइज किया या नहीं, ये है आप में। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
अगेन किंग ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। तो ये आप हो बेसिकली। ये आप हो, ये आप हो। टेम्परेंस, ओके, वाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स। सी, मैंने कहा ना कि आप ऐसे हो कि आपको एक अच्छा खासा मैरिड लाइफ भी चाहिए, सोलमेट भी चाहिए, मतलब लव लाइफ में सब कुछ सही हो वो भी चाहिए, आपको करियर में सही हो वो भी चाहिए, मतलब आपको अमीर भी बनना है, आपको हर तरीके से अमीर बनना है। समझ पा रहे हो? है आप पे, नाइस, बुरी बात नहीं है ये। ऑफ कोर्स लाइफ मिली है यार, तो क्यों ना विश करें। बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां से देखते हैं। रेबल, ओके, ठीक है, मैं समझ गई यहाँ पर क्या किस एनर्जी के बारे में बात हो रही है, क्योंकि रेबल जो कार्ड है ये कार्ड नंबर 1 में भी आया था, लेकिन कार्ड नंबर 1 में कुछ और मैसेज मुझे दे रहा था और यहाँ पर मुझे ये कार्ड कंप्लीटली और मैसेज दे रहा है। इट्स सो वंडरफुल ना, मतलब एक ही कार्ड कितना कुछ कह जाता है। वेरी वेरी गुड गाइज, वेरी गुड, बहुत प्यारी एनर्जी है, मैं बताऊंगी ना तो आप खुश हो जाओगे। ट्रैवलिंग, बहुत ऑटोमेटिक है। एंड लास्टली हम यहाँ से कार्ड लेंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि क्या लेसन आपको सिखाया जा रहा है, जो कि पता नहीं आपने सीखा है या नहीं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पर है मेजर अरकाना से, एंड जजमेंट है, ठीक है। ओके, तो सबसे पहली बात तो ये है कि लोगों को परखना आपको सीखना है। ओके, और इसी वजह से आपको धोखा मिलता है बार बार, क्योंकि ना आपको बहुत पहले ही साइंस मिल जाते हैं, पता है, क्योंकि आप यहाँ पर रेबल का कार्ड है ना, तो आपको ना बहुत पहले ही यूनिवर्स साइंस दिखाते हैं, आपको बहुत पहले ही यूनिवर्स ये बता देते हैं इंट्यूजन के थ्रू या फिर कुछ साइंस के थ्रू, कुछ रेड फ्लैग्स आपको दिख जाता है पहले ही, ठीक है, कि ये जो इंसान है ये बिल्कुल भी मेरे लाइफ में सही इंसान नहीं है, या फिर इनको ट्रस्ट करना कुछ सही नहीं होगा। लेकिन आप क्या करते हो, रेबल हो ना, मतलब आपको वहां पर ऐसा करना है हमेशा कि हम एक्सपीरियंस करके सीखेंगे, देखते हैं, अगर सही नहीं है तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद सोचा जाएगा। एक ऐसी एनर्जी है आप में, ओके, जो कि नहीं रखना है, और वही चीज आपको सिखाया जा रहा है। तो आप अगर यहाँ पर ये पूछते हो ना मुझसे कि तो फिर अगर वो पर्सन गलत ही है, अगर यूनिवर्स को दिखाना ही है मुझे कि वो पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, तो वो उस पर्सन को लाते ही क्यों है भगवान मेरे पास? क्योंकि भगवान या फिर यूनिवर्स देखना चाहती हैं कि पास्ट जो एक्सपीरियंस आपको मिला है, क्या उससे आपने कुछ सीख लिया है, या फिर बस ऐसे ही वो हुआ है, आपने हील किया है, सब कुछ हील करते करते सब कुछ भूल भी गए हो, मतलब फॉरगिव भी किया है और फॉरगेट भी किया है, ठीक है, ये देखने के लिए और आपको ये बताने के लिए कि अभी तक आप वही हो। ये जो लेसन, ये जो दर्द आपको दिए जा रहे हैं, ये जो भी कुछ गलत लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में, ठीक है, जो लोग आपके साथ गलत करके चले जाते हैं, ये बार बार इसीलिए होता है आपके साथ क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा है कि पहले ही टाइम जब भी आपको एक साइन मिल रहा है, या फिर एक अंदर से एक फीलिंग आ रही है कि ये पर्सन कुछ सही नहीं है, या फिर इस पर्सन से मुझे इतना दर्द क्यों मिलता है, या फिर ये पर्सन मुझे टाइम क्यों नहीं देता, या फिर कुछ भी, तो उसको अनसुना अनदेखा नहीं करना है, रादर उसके ऊपर स्टैंड लेनी है, उस फीलिंग को विश्वास करना है, लेकिन आप करते नहीं हो। आप मदर यूनिवर्स के साइंस को बिलीव नहीं कर पाते हो, और वही आपको सीख दिया जा रहा है कि उस पर बिलीव करना है, पहले ही उसी मोमेंट को बिलीव करना है जब आपको फील हो रहा है कि ये कुछ सही नहीं है, या फिर ये पर्सन शायद बाद में जाकर ये कर सकते हैं मेरे साथ, या फिर बाद में जाकर ये छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि शायद हम नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, शायद हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आगे बढ़ते हैं, अगर इनको करना है कुछ करेंगे, तो फिर तो छोड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बार बार एक पैटर्न की तरह चल रहा है, एक साइकिल की तरह चल रहा है, क्योंकि पता है क्यों ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप ये सीख नहीं पा रहे हो, ठीक है, बार बार कूद कर देखने की जरूरत नहीं होती है,
ओके आपको पहले ही जब, क्योंकि यू सी आप हर बारी अपना जो दिल है उसको तुड़वा ले रहे हो, ठीक है, वो तो सही नहीं है ना। आप इमोशनली भी हेल्दी या फिर वेलबिंग एनर्जी से आप बार बार बिखर रहे हो, खुद को फिर से हील कर रहे हो, ये एनर्जी सही नहीं है। लेकिन जब आप सीख जाओगे कि कहाँ पर आपको स्टैंड लेना है, कहाँ पर आपको स्ट्रांग बनना है, कहाँ पर आपको बाउंड्रीज रखनी है कि नहीं ये नहीं कर सकते तुम मेरे साथ, या फिर अगर ये तुम कर रहे हो तो अभी से दूर हो जाओ भाई, ठीक है, या फिर खुद को डिस्टेंस करना वहां पर, ये जो एनर्जी है ये जब आप सीख जाओगे तो नेक्स्ट टाइम से देखोगे फिर से आप गलत लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे, या फिर से जो आपके लव लाइफ में बाधाएं आती है ना वो नहीं होगी बेसिकली, ठीक है। तो लोगों को परखना सीखना है आपको, ठीक है, ये एक चीज जो सिखाया जा रहा है आपको और सीखना है आपको। ओके नेक्स्ट, आप अपने पावर को पहले तो समझ जाइए, ठीक है। बेसिकली क्या है यहाँ पर कि मैंने जो कहा कि आप हमेशा उठकर फिर से आगे बढ़ने के लिए रेडी हो जाते हो कि नहीं हील हो गए हैं, बहुत कुछ झेला है, लेकिन हार मानने वालों में से तो हम नहीं है भाई, हम तो आगे बढ़ेंगे। ये जो एनर्जी है ये आप अनकॉन्शियसली अनअवेयरली करते हो, ठीक है, ये एक पावर है बेसिकली, ये सब में नहीं होता है। लोग तो छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं, लोग तो डरते रहते हैं, लोग तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इतना डर लगता है लोगों को, है ना। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में आपने फेस किया है, या फिर आपने लड़ाई किया है ऐसे ऐसे सिचुएशन में जहां पर दूसरे होते तो वहां पर छोड़ छाड़ के भाग जाते ठीक है। तो जब भी आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स मिल रहा है या फिर चैलेंजेस मिल रहे हैं तो तुरंत क्या होता है कि आप डर जाते हो, तुरंत क्या होता है आप मैं समझा पा रही हूँ, मैं और ज़्यादा इजीली समझाती हूँ, ठीक है, कि सपोज कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, तो आप तुरंत ना बहुत मायूस हो जाते हो, ठीक है, फॉर दैट टाइम पीरियड कि आप मायूस हो जाते हो और आप सोचने लगते हो कि अभी क्या करें, हम कैसे आगे बढ़े, क्या होगा, सब तो बिखर रहा है ये वो। लेकिन अल्टीमेटली आप फाइट करोगे, अल्टीमेटली फाइट करके आप आगे बढ़ोगे, अल्टीमेटली आप ओवरकम करोगे क्योंकि आपने किया है अब तक। लेकिन जब पहली बार आप देखते हो स्ट्रेस जब ऑब्स्टिकल्स देखते हो, चैलेंजेस देखते हो, तो आप स्ट्रेस में आ जाते हो, तो आप अनाप शनाप ये वो बहुत कुछ सोचने लगते हो। तो ये करना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी चैलेंजेस सामने आए तब यही सोचना है कि अरे इससे भी बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हमने हैंडल किया है, ये तो कुछ भी नहीं है, हम आगे बढ़ जाएंगे। ये जो सोच है ये आपको रखना है, तो फिर देखोगे कि ये जो चैलेंजेस हैं, ये जो ऑब्स्टिकल्स बार बार आप फेस करते हो, ठीक है, ये थोड़ा सा कम लगेगा। ओके ऑब्सेशन या फिर स्ट्रेस जब कम लोगे तो थोड़ा सा कम लगेगा, या फिर थोड़ा सा कम हो रहा है आपकी जिंदगी में ऑब्स्टिकल्स एंड व्हाट टू से चैलेंजेस कम महसूस करोगे, ठीक है, जिंदगी में। नेक्स्ट क्या है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करना है अपने लाइफ में, अपनी एनर्जीज में। ओके कहाँ पर कितना देना है और कहाँ पर कितना बाउंड्री रखना है ये आपको आता नहीं है। ओके जहाँ पर इधर तो आप आगे बढ़े हो तो आगे ही बढ़ते जा रहे हो, सब कुछ देते जा रहे हो उस पर्सन को, फॉर एग्जांपल मैं पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, सब कुछ देते जा रहे हो, और नहीं तो आप इतना ज़्यादा गार्डेड हो रहे हो कि किसी को भी बाउंड्री के अंदर आने नहीं दे रहे हो, किसी को भी आप किसी से बात तक नहीं कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन को ट्रस्ट भी नहीं कर रहे हो, किसी न्यू पर्सन को एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे हो, ठीक है, बहुत रूड बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बिहेव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ बोल रहे हो, ऐसे चीज़ों को एक्सप्रेस करो कि लोगों को हर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है इसको बैलेंस करना है। ओके कहाँ पर आपको रेबल बनना है एंड कहाँ पर आपको शांत रहनी है, ये दोनों चीज़ों की बैलेंस होनी चाहिए। ओके किसी ने आपको धोखा दिया है फॉर एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये सीख लेनी है कि नेक्स्ट टाइम मुझे अपने इंट्यूजन की बात सुननी है, मुझे अपनी जो यूनिवर्स साइंस दिखाएंगे, रेड फ्लैग्स दिखाएंगे, उस पर भरोसा करके मुझे तभी के तभी स्टेप लेना है। इधर तो मुझे बाउंड्री स्ट्रॉन्ग करनी है, उस पर्सन को कन्वे करना है कि आप चेंज हो जाओ वरना हम नहीं रहेंगे आपके साथ, और नहीं तो हम पीछे हट जाएंगे, ठीक है। ये होता है लेसन सीखना। और
ये आपने सीख लिया। नेक्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलोगे तो ज़रूर मिलना तो ज़रूर है, लेकिन वो जो आपने सीख लिया है उसको फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको धोखा दिया है तो नेक्स्ट टाइम से हम किसी के पास किसी से आगे ही बात आगे ही नहीं बढ़ाएंगे, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। या फिर हर एक मोमेंट पे नेगेटिव सोचते जाएंगे, ऐसा भी नहीं है, राइट। बैलेंस मेंटेन करना, और ये बैलेंस आप मेडिटेशन, विदाउट मेडिटेशन नहीं कर सकते गाइज, नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है कि आप क्रिएटर हो। सबसे पहले आपको समझना है आप क्रिएटर हो, ठीक है। आप जो भी अपने लिए आप सोच रहे हो वो आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। नंबर 1 इज, मैंने बता दिया कि लोगों को परखना सीखना है, ठीक है। जो भी पास्ट में आपको मिला है, इंट्यूजन, जब भी लोगों से आप डील करो इंट्यूजन की बात सुननी है, यूनिवर्स के साइंस को देखना है। अगर आपको ऐसा फील हो कि ये रेड फ्लैग है लेकिन जस्ट अनसुना करो, अनदेखा करो कि नहीं शायद मैं ओवरथिंक करूँ, ये नहीं करना है, ठीक है। लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2, बैलेंस मेंटेन करनी है अपनी एनर्जीज में, ठीक है। कहाँ पर प्रैक्टिकल हो रहे हो, कहाँ पर इमोशनल हो रहे हो। इमोशनल इतना हो रहे हो कि प्रैक्टिकलिटी देख ही नहीं पा रहे हो, ये गलत है, ओके। या फिर इतना ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो कि इमोशंस को आप सुन ही नहीं पा रहे हो, ये भी गलत है, ओके। तो बैलेंस मेंटेन करना। नंबर 3 इज, आप क्रिएटर हो ये समझना, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो ये समझना कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने लिए, जो भी आप सोच रहे हो। आपको ट्रू लव चाहिए, सोलमेट चाहिए, वो भी आप ले सकते हो मांग के यूनिवर्स से, आप क्रिएट कर सकते हो। वो आपको सक्सेस चाहिए, वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन क्रिएशन के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी आप मांग रहे हो वो राइटनेस सी, वो फ्रूट्स आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन इसके लिए आपको ये जो कार्मिक लेसन है ये सीखना पड़ेगा। 2 मैंने बता दिया, 3 है कि खुद पर बिलीव करना, ठीक है, कि आप क्रिएटर बनने के लिए आए हो, आप क्रिएटर हो और वही याद रखो आप। तो इस चीज़ को कभी भी डाउट मत करो, इस पावर को कभी भी डाउट मत करो कि क्या एट ऑल हो पाएगा, क्या मेरे लिए रखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो रखा हुआ है। नंबर 3 इज डिवाइन टाइमिंग पर भरोसा करना, पेशेंस रखना, ओके। मैंने कहा ना कि कभी कभार ये होता है कि जब भी आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ रहा है तो आप डर के, फ्रस्ट्रेटेड होकर, आप एग्जॉशन पीरियड में आकर आप कुछ और चूज़ कर लेते हो छोड़ छाड़ के, ठीक है। ये नहीं करना है। अगर आपने मांगा है भगवान से, मिलेगा तो ज़रूर, ठीक है, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा एंड सरेंडर करके इंतज़ार करना पड़ेगा, लेट गो करके इंतज़ार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सुबह उठ रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, रात को सोने जा रहे हो उसके बारे में सोच रहे हो, लाइफ में और कुछ नहीं कर रहे हो, सिर्फ उसी चीज़ के पीछे पड़े हो, नहीं, ओके। आपको अगर आपने मांगा है तो आपको मिलेगा ज़रूर, लेकिन डिवाइन टाइमिंग पर। और डिवाइन टाइमिंग कब आएगा वो यूनिवर्स को पता है, यूनिवर्स को डिसाइड करने दीजिए, ठीक है। अभी मैं नंबर 4th लेसन के बारे में बात करूंगी, जहां पर आपको यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ बताया जा रहा है कि आपके प्लानिंग के हिसाब से ही सब कुछ हो, ऐसा नहीं है। तो जब भी आपके प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हो रहा है तो वहां पर गलत नहीं सोचना है या फिर नेगेटिव नहीं सोचना है कि अरे इसका मतलब मुझे नहीं मिलेगा ये चीज़, नहीं। यूनिवर्स के प्लानिंग के हिसाब से होगा, लेकिन होगा ज़रूर। आपको बस एंड रिजल्ट या फिर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, ब्रॉडर एस्पेक्ट में मैनिफेस्ट करना है, ब्रॉडर एस्पेक्ट में सोचना है कि मुझे ट्रू लव चाहिए। कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा, वो डिवाइन को पता है। मुझे सक्सेस चाहिए, कैसे मिलेगा, किससे मिलेगा, कब मिलेगा, वो डिवाइन को पता है। तो यू नीड टू गो विद द फ्लो, ठीक है, अ बिट ऑफ दैट एनर्जी। तो ये 4 लेसन्स हैं जो आपको सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आप रेबल हो, अच्छी बात है, लेकिन पता होना चाहिए कि कहाँ पर इस एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, ओके। कहाँ पर इस एनर्जी का इस्तेमाल आपको करना चाहिए ये आपको समझना है। जो कि मैं बैलेंस की बात कर रही थी, ठीक है। क्योंकि कभी कभार तो बहुत ज़्यादा रेबेलियस हो जाते हो, कभी कभार तो जहाँ पर रेबल होना है वहाँ पर बिल्कुल ही आप आगे नहीं बढ़ पाते हो। तो ऐसा ये देखना है गाइस। चलिए यहाँ से देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। जो कि मैंने बताया कि आपके पैशन, ठीक है, आपके इमोशन एंड आपके प्रैक्टिकलिटी, सब कुछ में एक बैलेंस होना चाहिए,
ओके। आप बहुत रिबेलियस हो रहे हो, ठीक है, आप अपने पैशन के पीछे दौड़ रहे हो, आप जिसको मांग रहे हो उसको ही मांग रहे हो, ओके। आपको वहाँ पर पहले ही साइंस दिखाया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसको अनसुना करके, अनदेखा करके आप उसके पीछे दौड़ रहे हो, ये सोच के कि चलो आगे बढ़ के देखते हैं कि क्या होता है, ओके। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करनी है गाइस, ठीक है। यू ऑलरेडी नो द आंसर यू सीक, ट्रस्ट वॉट यू नो, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आपको जो भी मैंने भी बताया ओके, वो ऑलरेडी आपको कहीं ना कहीं पता है, लेकिन आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। जैसे कि मैंने बताया कि लोग कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए नहीं है, वो आपको पहले से ही पता चल जाता है, लेकिन उस पर आप भरोसा नहीं कर पाते हो, ओके। कौन सा जॉब आपके लिए सही है या फिर कहाँ पर आपको सही से मिलेगा, ये पहले ही आपको पता चल जाता है, लेकिन फिर भी आप कूद कर देखना चाहते हो वहां पर, ये चीज गलत है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लो। अगेन यहाँ पर अगर आप मुझसे पूछोगे कि तो फिर आप दीदी क्यों बोल रहे हो कि मैं क्रिएटर हूँ, मैं कुछ भी क्रिएट कर सकती हूँ या फिर कर सकता हूँ, मैंने क्या कहा कि मैनिफेस्ट करो, ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्रिएट करने की कोशिश करो। जैसे कि मुझे सक्सेस चाहिए, कहाँ से, कैसे, कब, ये डिवाइन को देखने दो, ठीक है। मुझे प्यार चाहिए, कैसे, कब, किससे, ये डिवाइन को डिसाइड करने दो, ओके। ये मैं बोल रही हूँ। लिव अकॉर्डिंग टू योर डिवाइन एसेंस, ठीक है। आपको डिवाइन एसेंस में जीने के लिए बोला जा रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक भी सी, ट्रस्ट इन द सपोर्ट ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। आपको यूनिवर्स जब भी साइंस दिखाते हैं उसको ट्रस्ट करना है, आपके यूनिवर्स के प्लानिंग के ऊपर ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपने ट्रू लव मांगा है, ट्रू लव ही मिलेगा आपको, लेकिन किससे कब मिलेगा वो डिवाइन को देखने दीजिए, डिवाइन को सोचने दीजिए, ठीक है। आप खुद को देखते जाइए कि क्या आप सीख ले रहे हो, क्या आप ये जो कार्मिक लेसन सिखाया जा रहा है क्या आप सीख रहे हो। नहीं तो बार बार ये जो भी ऑब्स्टेकल्स मिलता है, ये जो भी आपको डिलेज मिलता है, ये जो भी लव लाइफ में प्रॉब्लम मिलता है, करियर में प्रॉब्लम मिलता है, ये होता चला जाएगा, ठीक है, जब तक ये सीख नहीं लोगे आप, ओके। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन प्लानिंग, डिवाइन के प्लान के हिसाब से आपको आगे बढ़ना चाहिए, ओके। मतलब आप ही को मिलेगा वो सब कुछ, लेकिन डिवाइन प्लानिंग के हिसाब से, ओके। बस आपको अपने डिवाइन एसेंस में रहना है, दैट इज आपको अपने क्रिएटर सेल्फ में रहना है, आपको बैलेंस रहना है, आपको अपने पावर को रिकॉग्नाइज करना है कि यस आई एम पावरफुल, आई फॉरगिव एवरीवन, आई एम अ लविंग बीइंग, आई एम अ ग्रेटफुल बीइंग, ठीक है। मैं सब कुछ हासिल कर सकती हूँ, लेकिन डिवाइन के हिसाब से, क्योंकि मैं डिवाइन मुझे क्रिएट ही किया है यूनिवर्स ने, तो यूनिवर्स से बढ़ के सही प्लानर कोई नहीं हो सकता है मेरे लिए, ठीक है। आस्क योर एंजल्स, तो आपको बोला जा रहा है कि जब भी आपको कभी भी कोई भी दिक्कत महसूस हो या फिर आपको साइंस आपको मांगना हो कि यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर क्यों मुझे डिलेज हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए मन में अपने लाइफ को लेकर, स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर, या फिर कोई भी लाइफ कोई भी एस्पेक्ट को लेकर, आपको बस बैठना है मेडिटेशन में, आपको बस रिफ्लेक्टिव बनना है, ठीक है। सिर्फ उस क्वेश्चन को लेकर आपको मेडिटेट करना है, और आप फिर देखो साइंस के तौर पे, सिंक्रोनिसिटी के तौर पे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा आपके साथ, आपके आसपास के लोगों के थ्रू आपको कुछ ऐसे साइंस मिलेंगे, या फिर अंदर से इंट्यूजन के थ्रू आपको कोई ऐसे साइंस मिलेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। आपके एंजल्स ऑलवेज आर स्टैंडिंग क्लोज, ठीक है। आपको लेसन सिखाने के लिए, आपको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, गाइड करने के लिए ऑलवेज आपके एंजल्स आपके आसपास ही हैं, ओके। सो ट्रस्ट दैट,
उन पर थोड़ा सा भरोसा करना सीखें। आप खुद पर भरोसा करते हो या फिर खुद पर आप खुद को लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छी बात है, लेकिन अपने एंजल्स को थोड़ा सा भरोसा करना सीखें। ओके, उनको थोड़ा सा गाइड करने दें, आपको उनसे थोड़ा सा गाइडेंस मांगे, उनसे थोड़ा सा लाइट एंड साइंस मांगे। एंड जब साइंस मांग रहे हो तो उस पर भरोसा करें। इट्स नॉट दैट कि आप साइंस मांग रहे हो और साइंस आपके एजम्पशंस के साथ मैच नहीं कर रहा है तो आप उन साइंस को अनदेखा कर रहे हो। ओके, सपोज आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई पर्सन अच्छा लग रहा है, ठीक है, अभी आप साइन मांग रहे हो कि भगवान मुझे साइन दिखा दे कि क्या ये मेरा सोलमेट है, और भगवान ने साइन दिखा दिया कि नहीं ये तुम्हारा सोलमेट नहीं है। तो अभी आप उस वो जो साइन भगवान ने दिखाया उसको आप अनदेखा करके, अनसुना करके, हटा के सामने से आप आगे बढ़ गए, और फिर आगे चल के क्या हो रहा है, वो जो पर्सन है उन्होंने आपको धोखा दे दिया, छोड़ दिया, और फिर आप रो रहे हो, फिर आप बोल रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो, तो भगवान आपसे बोलते हैं कि अरे मैंने तो दिखाया था साइन, आपने भरोसा नहीं किया साइंस पर। ओके, तो ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू पीपल, यहाँ पर बताया जा रहा है ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट्स, इंट्यूजन एंड डिवाइन के साइंस। ठीक है, सो एनीवे गाइज, आई होप कि मैं समझा पाई हूँ आपको। अगर यहाँ पर कोई भी दिक्कत आपको महसूस हो, अगर आपको लगे कि नहीं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, दी ने क्या कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, मैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों तक ये मैसेज कन्वे कर सकूँ, जो भी आपका आंसर, जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर सही तरीके से मैं दे सकूँ, मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, बट एनीवे, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।